हेलो दोस्तों, नमस्ते। आजकल पता नहीं औरतों सबको क्या हो गया है, क्या चीज़ का भूत सवार हो गया, समझ में नहीं आता है। आज जब सुबह सुबह उठी न्यूज़ देखे तो मेरा दिमाग ही हिल गया। समझ में नहीं आता है, लोग प्यार करके बर्बाद हो रहे हैं या अपने इच्छा पूरा करने के लिए बर्बाद हो रहे हैं। प्यार तो बस ऐसे ही बदनाम है। इंसान का फितरत ही बिगड़ चुका है। प्यार कोई खराब चीज़ नहीं है। प्यार के लोग बदनाम करके रखे हुए हैं। चलिए, वीडियो पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी वीडियो। हर दिन कुछ ना कुछ, जब भी यूट्यूब खोलिएगा तो एक ही न्यूज आएगा। आज पत्नी ने अपने पति को मार डाली, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने आशिक के साथ मिलके 2 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, तो ड्राम में भर दिए, तो कहीं हनीमून के बहाने ले जाके वहीं से धक्का दे दिए, तो कहीं सेल्फी लेने के लिए वहाँ से धक्का दे दिए। पता नहीं आजकल के औरत लोग को क्या हो गया है, समझ में नहीं आता है। ये सब अपने खुशी के लिए, अपने इच्छा पूरा करने के लिए, उसकी नज़रों में पति कुछ नहीं होता है क्या? जो लोग ज़्यादा अपने आप को खुशियाँ ढूंढते हैं या सोचते हैं कि मेरे पति से ज़्यादा वो ख्याल रखेगा, वो मुझे प्यार देगा, तो देखो बेटा, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। बस मतलब उतनी ही रखता है जो आपको जितना वो इस्तेमाल कर सके, आपसे वो जितना वो अपना शारीरिक सुख ले सके। मेरे कहने का मतलब ये है कि अक्सर देखिएगा, जब 2 बच्चा होने के बाद, 3 बच्चा होने के बाद, शादी 4 साल होने के बाद, 15 साल होने के बाद पति खराब लगने लगते हैं। पति में मतलब हर बुराई नज़र आने लगता है। ये कहाँ का दौर है? जब वही पति शादी करके लाते हैं तो आपकी हर ज़रूरत पूरा करते हैं, आपके हर शौक़ पूरा करते हैं, तब उस टाइम क्यों नहीं दिखता पति में खराबी? जब बच्चे पैदा हो जाते, जब उसके ऊपर सारे टेंशन, सारे परेशानी हो जाते हैं कि हाँ, अपने पत्नी अपने बच्चे को पढ़ाना, अपने बच्चे को पढ़ाना है, अपनी पत्नी को हर शौक़ पूरा करना है, वो सब बेचारे ये सब सोच के काम करने निकल जाते। तो हाँ, वो मीठी मीठी बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब वो मीठी मीठी बातें करते रहेंगे तो वो कमाएगा क्या और अपने बीवी बच्चे को खिलाएगा क्या? बेवकूफ़ औरत ऐसी होती है जो अपने पति को लाख मतलब बुराइयां उसमें निकालती है और उसको बदनाम करती कि मेरे पति दारू पी के मारते, मेरे पति मेरे ख्याल नहीं रखते। जब वो ख्याल नहीं रखते तो किसके लिए फिर वो कमाते हैं? बहुत ऐसे लोग हैं, अपने पति को बाहर भेज कर वो जब कमाने जाते हैं तो इन लोग अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता विश्वास पे टिकी होती है। अगर वो जाके बाहर में काम कर रहा है ना और पैसे भेज रहा है ना, तो उस पैसे को ना अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। उसे 2 पैसा बचा के रखना चाहिए कि मेरी आने वाली मुसीबत में वो पैसा काम दे। ऐसा नहीं कि पति गधा के जैसा काम कर रहा है, भूखे प्यासे, ना किसका बात सुन सुन के वो बेचारा 2 रोटी कमाने के लिए बाहर गया है, क्योंकि अपने बीवी बच्चा को खुश रख सके, उसकी हर शौक़ पूरा कर सके। यहाँ पे पत्नियाँ क्या करती है, ये लोग ये करती है, पति बाहर में है, चलो इधर अपना मस्ती करते हैं। लेकिन एक बात जान लो, जो औरत ये सोचती है ना कि मेरे पति से ज़्यादा मेरे आशिक ख्याल रखता है, मेरा केयर करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, मेरी परेशानियों को समझता है, ये सब बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो सिर्फ आपसे टाइम पास कर रहा है और वक्त आने के बाद वो आपको छोड़ भी देगा, आपको जान भी मार देगा और आपको टुकड़े टुकड़े भी कर देगा। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो ये वीडियो देखो। इसने 8 टीमों का हम लोगों ने गठन किया है। उसके अलावा 10 और टीम को गठन करके अलग अलग गांव में चेकिंग कराया गया। आज इसका खुलासा हो गया है। उक्त महिला का नाम है रचना यादव, जो तीतमगढ़ की निवासी थी और जो अक्यूज्ड है, जिन्होंने ये घटना कारित की है,
ये उनका नाम है संदीप संजय पटेल, जो महेवा गांव तोड़ी फतेहपुर के निवासी है। मृतक महिला का मायका टीकमगढ़ में था। ऐसे में एक युवक ने मृतका के भाई को पुलिस की ओर से छपाया गया पम्पलेट दिखाया। देखते ही शख्स ने मृतका को अपनी बहन को इसने ये औरत ने क्या की, पहले पति मर गया, फिर दूसरा शादी की, उससे शौक पूरा नहीं हुआ तो फिर एक बॉयफ्रेंड बना ली। बॉयफ्रेंड बनाने के बाद उसके साथ अच्छे से रही, अच्छे से घूमी फिरी, मतलब दोनों को मस्ती चलता रहा। उसके नाम का सिंदूर लगा के भी गांव में घूमती रही। लेकिन देखो अंजाम क्या हुआ इसका साथ। इसकी बॉयफ्रेंड ने 7 टुकड़े करके और सर अलग शरीर अलग सब अलग करके फेंक दिया, कर हत्या कर दी। और उसके बाद प्रेमी संजय के दोस्त प्रदीप ने रचना के शव के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। रचना के शरीर को 5 टुकड़ों में काट दिया, 2 बोरियों में भरकर कुएं में ठिकाने लगा दिया। शिनाख्त होने के बाद पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ी तो प्रेमी संदीप और उसके दोनों दोस्त पुलिस के शिकंजे में आ गए। लाश अलग अलग बोरियों में टुकड़ों में मिली थी, पहचान करने में मुश्किल था, इसलिए अलग अलग टीम्स बहुत ही विस्तार रूप से अलग अलग टीम को बनाया गया था। सभी को एक एक अलग अलग रोल दिया गया था। पहले पहचान मतलब क्योंकि बोरी जो है रेशन शॉप के बोरी थे, तो कहीं ना कहीं हम लगभग नज़दीकी जो, अगर ये प्यार करता तो फिर क्यों मारता। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये वीडियो देखो पहले, उसके बाद बताना कि प्यार पे यकीन किया जाता है या अपने पति पे। पति जैसा भी हो, आपको मारेगा भी नहीं एक तमाचा तो सुबह प्यार भी करेगा आपके लिए, वो अफसोस भी करेगा कि क्यों मार दिया मैं, वो माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन आशिक ऐसा नहीं होता है, वो बहुत चालाक होता है। वो शारीरिक सुख लेने के लिए, वो अपने हवस मिटाने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करेगा तो करेगा 2 साल 3 साल अच्छे से। उसके बाद जब आप शादी के लिए दबाव डालोगे ना तो अंजाम यही होगा जो इसके साथ हुआ है। देखिए आप पहले पूरा वीडियो, उसके बाद शूरपुरा गांव के कुएं में 2 बोरियों में शव मिला तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। शव को जिस तरह से टुकड़े टुकड़े किया गया था उसे देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। एक बोरी में महिला का गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा नहीं मिला, वहीं दूसरी बोरी में शरीर के दूसरे अंग बरामद किए गए। महिला का सिर, दोनों हाथ और दोनों पैर गायब थे। सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के लिए पुलिस की 18 टीमों को लगाया गया। झांसी से लेकर मध्य प्रदेश तक फोटो लगे, पंपलेट लगे और इसी दौरान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस को एक सुराग मिला। इसीलिए कहते हैं आजकल किसी पे यकीन करना नहीं चाहिए। अगर ये प्यार करता तो इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके फेंक नहीं देता। अगर प्यार करता ना तो वो संभाल के रखता, उसे चोट नहीं पहुंचाता। लेकिन क्या हुआ, वो शादी करने के दबाव डालती रही और ये उसे रास्ते से हटाने का अपना दिमाग लगाते रहा। लेकिन लोग कहते हैं ना कि लाख गलतियां करो लेकिन पुलिस से कोई नहीं बच सकता। और ये अभी पकड़ा गया है और पुलिस के हिरासत